सोच रहे होंगे कि सर बड़े आप झूठे आदमी हैं। हम बोलेंगे हाँ ये तो बात आपने सही कह दिया। काहे कि कल हमने 8 बजे से डेली क्लास चलाने का आप लोगों से प्रॉमिस किया और आज फिर से 7:15 बजे ही अपने पुराने समय अनुसार चालू कर दिया। तो सर यहाँ पर आप नेताओं से भी एक कदम आगे हैं। जिस तरीके से वो लोग वादा करके बदल जाते हैं उसी तरीके से आप भी वादा करके बदल जा रहे हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। मात्र 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर लेकर के आया हूं। अब आप कहेंगे कि सर क्या है, मतलब ऐसा क्या हो गया कि मात्र 10 ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन लेकर के आए हैं और एक उसमें से भी होमवर्क भी देंगे, यानी टोटल मिला करके एक ऑब्जेक्टिव होमवर्क रहेंगे। और दूसरा बात कि 10 ऑब्जेक्टिव में 10 में 10 आपको सही करके जाना, यानी लाइव मॉक टेस्ट चलेगा। अब आप कहेंगे सर ये तो आप मजाक कर दिए। हमने नहीं, मजाक नहीं किया बाबू। पता है हमारे पास 1 मिनट का भी समय नहीं था, एक ऐसा इंपॉर्टेंट काम में फंस गए थे कि मैंने सोचा कि जिस तरीके से आप लोगों से वादा किया था कि किसी भी तरीके से आप सभी के बीच कल हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे और इस वादे से मुकर जाए तो एक वादा तो फेल हो जाएगा। दूसरा वादा ये किए थे कि हम 8 बजे से क्लास लेंगे, तो 8 बजे से क्लास हम नहीं लेकर के पहले इसलिए ले रहे हैं कि उसका कॉज जान लीजिए। आज अमित सर का माने बिहार कार्यालय परिचारी का जो क्लास चलेगा उसको लेकर के उन्होंने हमको कहा कि सर अगर हमें भी मौका मिल जाए, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट काम में फंसे हुए हैं, तो वो बोलेंगे अगर हमें भी मौका मिल जाए तो हम जल्दी ही निपटा करके फिर अपने काम में लग जाएंगे। यानी कि कोई ऐसे काम में हम लोग दोनों आदमी अभी इस वक्त बिजी हैं कि आपको शायद इसका परिणाम कल देखने को मिल जाए। कल की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। कल रिजल्ट ऑफ द डे भी होने वाला है ज्ञापन फॉर एवरीथिंग के चैनल पर। और दूसरा कि आप लोग का फिर से टेस्ट लेने की भी प्रक्रिया हम लोग शुरू कर रहे हैं, यानी कि फिर से एक टेस्ट लिंक प्रोवाइड किया जाएगा ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम पर, और वहां से आप जाकर के अपना टेस्ट दे पाएंगे। और फिर आप सभी का टेस्ट का खुलासा अगले दिन हम लोग स्मार्ट बोर्ड यानी बोले तो लाइव आकर के हम लोग पूरा का पूरा रिजल्ट का प्रसारित करेंगे। और जो टॉप ऑफ द बेस्ट रिजल्ट लेकर के आएगा, जो सबसे टॉप स्थान पर रहेगा या टॉप 5 पर रहेगा, उनको हम लोग जबरदस्त तरीके से प्राइज देने का काम करेंगे। एनीवे सेशन की तो शुरुआत करेंगे। हालांकि हम लोग दोनों आदमी इस वक्त काफी बिजी हैं और आज टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक यानी कि सैटरडे है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में ही निपटा देंगे। अगर उनको भी समय मिल जाएगा तो वो क्लास कराने के लिए जरूर आएंगे। चलिए बाबू, कुल मिला जुला करके आप सभी के बीच में आ गया हूं और सेशन की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, और मेरी तरफ से सलाम और प्रणाम है। और आप सभी अगर उधर से सलाम करें तो वालेकुम सलाम, और जो लोग राधे राधे बोले उन्हें राधे राधे, और जो लोग जय भीम बोले उन्हें जय भीम। सर कंप्यूटर का रिजल्ट कब देंगे? कल। कल बाबू हम कल रिजल्ट देने वाले हैं, कल। और अपकमिंग वीडियो में दिखेगा, अपकमिंग वीडियो में दिखेगा आपको। कहां पर मिलेगा तो सुन लीजिए, ज्ञापन फॉर एवरीथिंग, ज्ञापन फॉर, ठीक है ना, एवरीथिंग पर आपको मिलेगा, एवरीथिंग पर मिलेगा, ये आप जान लो। ज्ञापन फॉर एवरीथिंग पर हर तरीके का न्यूज इवेंट किया जाता है। तो कल आप लोग का जो कंप्यूटर का टेस्ट लिया गया है वो कल रिजल्ट प्रसारित। बताइए आंसर, बताइए जल्दी फटाफट। यहां पर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? जल्दी से बताइए फटाफट। परिसंचरण की खोज किसने किया था? वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऑप्शन बी, विलियम हार्वे। वेरी गुड, यानी कि पहला क्वेश्चन और पहला सही आपने आंसर दिया, बहुत शानदार। अब बचा और 9 प्रश्न, यानी कि ये दूसरा प्रश्न पर विचार करते हैं। आइए यहां पर देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है, जरा सोच समझ के आंसर लगाइएगा। कि धमनी और सीरा के बीच के संबंध को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, यानी धमनी और सीरा के बीच में कौन रहता है?
मान के चलो इधर हो गया धमनी, इधर हो गया शीरा, इस बीचुआ में जलीनुमा संरचना का, धंगनुमा संरचना का मैंने क्या बताया था, केशिका बताया था। सॉरी नहीं, मैंने तो बताना ही नहीं चाहिए था, मेरे को बताना ही नहीं चाहिए था। बताओ, धमनी का नहीं होता है, अरे बाबा धमनी का नहीं, ऑप्शन बी नहीं होगा। यहाँ पर चूक गए सब लोग, गलत आंसर लगा दिया बाबू। धमनी और शीरा के बीच के संबंध को, है ना, केशिका के रूप में जाना जाता है रे बाबा। ऑप्शन ए। आपने यहां पर गलती कर दिया, सोचो, आपने यहां पर गलती कर दिया, आप यहां गलती कर दिए भाई। ठीक है, अफसार बाबू का लिखना है नाम में है दम, ज्ञापन एकेडमी है, ज्ञापन एकेडमी के स्टूडेंट हैं हम। लव यू सर, हृदय के चारों चेंबर से। वाह, थैंक यू अफसर बाबू। चलिए बाबू, यहाँ पर केशिका होता है। अच्छा मान के चलो धमनी और शीरा के बीचुआ में संबंध कौन बनाता है, तो केशिका, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, जरा सोच समझ के आंसर लगाइयो। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, कि निम्नलिखित में से कौन सी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है। अशुद्ध रक्त कौन ले जाती है, अशुद्ध रक्त कौन ले जाती है। तो यहां पर फुफ्फुस शीरा की फुफ्फुस धमनी, यहां पर अशुद्ध रक्त ले जाने का काम। अच्छा यहां पर देखो, क्वेश्चन तो आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हो, ठीक है अच्छी बात है। अच्छा यहां पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है, तो अशुद्ध रक्त ले जाने के लिए यहां पर होना चाहिए के लिए, है ना, अपवाद मानी जाती है। हाई काट दो, अपवाद मानी जाती है, अपवाद मानी जाती है, मानी जाती है, इस तरह प्रश्न रहना चाहिए। ई बकलवा ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, तब होगा ऑप्शन ए फुफ्फुसीय धमनी, है ना, ऑप्शन ए। अब आ जाओ अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहां पर देख लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से चयन कीजिए जिसमें एक खुला परिसंचरण तंत्र है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें होता है, खरगोशवा में कि ककरोचुआ में कि शेर में कि वेल में, बताओ। खुला परिसंचरण तंत्र, आज बहुत ही छोटा सेशन लेकर के आए हैं बाबू, बताइए। तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन बी कॉकरोच, खुला परिसंचरण तंत्र, है ना। अब चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए कि एक बंद परिसंचरण तंत्र